इससे बढ़कर के बढ़िया कोई काम तो है नहीं। इसलिए अगर ऐसा कोई हमें कार्य दिखाई देता कि भजन से बढ़कर कोई बढ़िया काम, तो इसको रोक करके उसको करके देखते। सबसे बड़ा कार्य, सबसे महामहिम कार्य मनुष्य जीवन का भजन करना है, वो हम कर रहे हैं। प्रभु मिले ना मिले, हम भजन नहीं छोड़ने वाले। धैर्यपूर्वक बुद्धि को वश में कर लो। इस बात के लिए तुम्हें कभी वो विचलित न करे कि मुझे शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, दिव्य स्वप्न नहीं आते, दिव्य महापुरुषों का संभाषण नहीं मिला, अभी हमें लीला दर्शन नहीं हुआ। बिल्कुल आप शांत रहिए, ये आगे से आगे आपको मिलता। और आपको एक आंतरिक बात बता दें, परमार्थ में प्रभु इसलिए आपको आपके सद्गुणों का अनुभव नहीं होने देते कि आपको अहंकार आ जाएगा। जैसे जैसे सद्भावना भजन बढ़ता है, वैसे वैसे अपने में हे भाव आता है, मैं कितना नीच हूं, जैसे भजन करना चाहिए वैसा भजन नहीं होता। यह प्रभु की कृपा होती है कि अपने में अहंकार ना कर दैन्यता आए, और भजन जितना बढ़ाओगे उतने ही भजन की भूख बढ़ती चली जाएगी। कभी आपको ऐसा नहीं आएगा कि मैं बहुत भजन करता हूं। जब आपको बात आएगी तो हृदय से आएगा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता। यह सच्चे भजनानंदी का लक्षण है। उसका हृदय बोलेगा चल रहा है, बस एक क्रिया मात्र चल रही, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि उसके सामने वो महापुरुष हैं जो प्रेम रस में डूबे हुए हैं, देख रहा है उनकी स्थिति को, तो उसको अपनी स्थिति बहुत लघु लग रही है। प्रभु अहंकार अपने जनों में नहीं आने देते। संसार का महत्व हट रहा है, प्रभु का भजन बढ़ रहा है, यही हमारा परम लाभ है, परम सिद्धि है। तो शनै शनै रूपर में तो धीरे धीरे तुम विषयों को छोड़ो। शनै शनै क्यों कह रहे? जैसे सेवक जी कह रहे सहित सहित बाढ़ है भगति। आज से एकदम ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन फिर उसी में गिरोगे, ऐसे नहीं। एक एक विषय को समझते जाओ धीरे धीरे, और जो छोड़ते जाओ उसे दोबारा पकड़ो मत। जैसे क्रमशः धीरे धीरे आपको बाजार का नहीं पाना, लंबा समय 1 वर्ष का दिया, मतलब गया, इस जीवन में दोबारा नहीं पाना है, गया। ये हम उन उपासकों को कह रहे हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना है या कर चुके हैं, जो सीधे लक्ष्य बना चुके हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। अब आपको 2 टाइम ही केवल भोजन करना है, एक 11 से 12 के बीच में, और एक 8 से 9 के बीच में, बस। फिर नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। ये रसेंद्री का संयम प्रारंभ हुआ। महापुरुषों से सुना है कि आपकी और इंद्रियां सब वश में हो, रसेंद्री वश में ना हो तो आप जितेंद्री नहीं माने जाओगे। अगर रसेंद्री वश में तो स्वाभाविक सारी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। वनवासी को रसेंद्री पर विशेष अधिकार कर लेना चाहिए। हम लोग रसेंद्री को एकदम छूट दे देते हैं और सोचते हैं अन्य इंद्रियों पर हम अपना शासन कर लेंगे। असंभव। मूल है रसेंद्री, रसेंद्री को सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा, इसी से सब है। तो रसेंद्री सुधारने के लिए जैसे जैसे आपके कदम बढ़ रहे, जैसे जैसे महापुरुषों के द्वारा सिद्धांत हमारे सामने आते जा रहे, जो जो कदम बढ़ाते जाएं, बिल्कुल आगे आप बढ़ाइए, पीछे मत हटाइए। कोई भी परेशानी है, 1 हफ्ता 10 दिन, बस औषधियों के द्वारा उसे क्रश कीजिए, उस समय को खत्म। इसके बाद आपको वो, अगर आप कमजोर हैं तो फिर आप बार बार गिरेंगे, फिर बात नहीं बनेगी। एक बार आपने शासन किया इंद्री पर, बस चढ़ते चले जाओ। दुश्मन को सांस लेने का अवसर मत दो। देखो, वही धोखा खाता है जो अपने शत्रु पर दया करके बख्श देता है। चतुर शासक शत्रु को बख्शता नहीं है। जो इंद्रियां हमें अनंत जन्मों से हमारे प्रीतम से विमुख रखकर हमारा नाश करती रही हैं, आज गुरु कृपा से उन पर शासन करने का हमें अवसर मिला है। दुश्मन नीचे दब चुका है, आप ऊपर से उसको छोड़िएगा नहीं, आप चढ़े बैठे रहिए जब तक उसकी दम ना निकल जाए, फिर बात हो जाए। उसकी दम निकल गई तो अब हमारी दम रहेगी। अब हम अपनी दम से चलेंगे प्रभु की तरह। इंद्रियों की दम निकल जाना, मन की दम निकल जाना, विषयों के प्रति आकर्षण नष्ट हो जाना। मन मरा अर्थात विषयों की स्फुरना ही बंद हो गई। ये करना ही है, ये नहीं कि बस अब कुछ दिन की और बात है, फिर नहीं। अब ये जन्म के जितने भी हमारे अंदर दोष हैं, ढूंढ ढूंढ करके उनको शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृत ग्रहितया, बड़े धैर्य पूर्वक धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। जो छोड़ते जाओ, दोबारा उधर मत देखो। जितने कम से काम चलने लगे बहुत अच्छा है। हर समय भजन परायण रहो। ये विषयों के सेवन से कोई शांति नहीं मिलती। जल्दीबाजी विषय त्याग के लिए भी न करें। देखो, ये बहुत सोधी हुई बात भगवान कह रहे हैं। आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद, नहीं बंद कर पाओगे। धीरे धीरे एक चीज छोड़ो,
2-4 महीने आराम से रहो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर धीरे से छोड़ो, नाम को पकड़े रहो। आप धीरे धीरे एकदम निर्विकार हो जाएंगे। एकदम सब पूरी लाइन काट देगी तो सब पूरी लाइन चलने लगेगी और बढ़ के चलने लगेगी। देखो, कोई भी विषय जब हम छोड़ते हैं तो जो इंद्री जिस विषय में आसक्त रही है वो पूरे जोर से हमको परास्त करने की कोशिश करेगी। जितना पहले सेवन नहीं करते उससे अधिक सेवन करने लगोगे। जब आप छोड़ने का संकल्प बनाना चाहोगे, वो आपको ये दिखा देगी कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते हो। अब आपको दिखाना है कि मैं तुम्हारे को मार के रहूंगा। धीरे 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 कदम बढ़ाते हो जाओ। उसको ये समझने न दो कि हम इसे छोड़ने वाले हैं। धीरे, और एकदम नहीं छोड़ा जाता। धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे, बस राधे श्याम। जहां छूटा तो दोबारा नहीं स्वीकार करना, ध्यान रख। धीरे धीरे भगवान कह रहे शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृत गृहीतया। धीरे धीरे उपेक्षा करते हुए ठान लिया है कि अब इसे नहीं खाना है, पर खाएंगे। धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। एक को जिस दिन छोड़ पाए फिर उसके बाद चाहे मर जाए उसे खाएंगे नहीं। ये नियम लेना चाहिए। धीरे धीरे जिस विषय का त्याग किया उससे मुक्त हो गए। हमें पूरे जगत से मुक्त होना है, पूरे जीवन मुक्त होना है। तो धीरे धीरे जिस विषय की आवश्यकता नहीं थी प्रभु ने छुड़वा दिया। अनावश्यक वस्तुएं जो आवश्यक है, रोटी दाल पानी हवा, ये हमें सब मिल रही शरीर पोषण के लिए। धीरे धीरे विषयों की उपेक्षा करते हुए उदासीन हो जाए और फिर एकदम उपराम हो जाए, उसका चिंता नहीं छोड़ दे। देखो, चिंतन तब छूट जाएगा जब आपको यह कि अब कोई व्यवस्था उसकी बनने ही वाली नहीं है। कामनाओं का त्याग करने के लिए तुम उत्साहित रहो। हम काहे के लिए उत्साहित रहते? कामनाओं के द्वारा भोग भोगने के लिए। और परमार्थ क्या कह रहा है? कामनाओं के त्याग के लिए तुम उत्साहित रहो। मन से इंद्रिय समूह का संयमन करते रहो। ये मन आपको सहयोग नहीं देगा, आपको इसे प्रभु के आश्रय से जबरदस्ती हटाना होगा। आप सोचे कि कभी ना कभी तो मन उब जाएगा, तो जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक नहीं उबा है। गोस्वामी जी कह रहे मेरो मन हरिजू हठ न तजय, निशिदिन नाथ देव सिख बहु विधि, करत स्वभाव निजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। हे हरिजू, इसे बहुत समझाते हैं। विषयों में सुख नहीं है, प्रपंच में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, ये सब झूठा है। निष्दिन नाथ देव सिख बहुविधि। भरत, इसका स्वभाव बड़ा चंचल और विषयों की तरफ जाने का है। ये मानता नहीं, बड़ा हठी स्वभाव का है। उन्हीं विषयों पर जा रहा है जिन पर हम मना कर रहे हैं। शास्त्र की बातें सामने रख करके इसको सिखा रहे हैं, इसको बहुत समझा रहे हैं कि देखो अनंत जन्मों में भोगते रहे, कोई सुख नहीं, अब हरि शरण में आ जाओ। नहीं समझ रहा। थोड़ी देर के लिए तो समझता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ रहा है। कैसे थोड़ी देर के लिए? बोले ज्यों जुवती अनुभवती प्रसो, अति दारुण दुख उपजय, हुए अनुकूल विशारी सूल सठ, पुनि खल पति भजे, मेरो मन हरिजू हठ न तजय। जब युवती गर्भवती होती है, प्रसव का समय आता है तो भयानक पीड़ा होती है। उस पीड़ा के समय वो निश्चय करती है कि अब पति का संग नहीं करूंगी, ये बड़ा कष्टदायी है। फिर समय आता है वो भूल जाती। बस ऐसे ही जब मन फंसता है, पिटाई होती है इसकी, तब कहता है कभी गलती नहीं करो, एक बार क्षमा कर दो। और जहां फिर समय मिला फिर वही चला जाता है। वही अनुकूल विशार शूल सट पुनि खल पति ही भजय। हे नाथ, इसे बहुत जगह ठोकरें मिलती है, लाते खाता है, पर वापस आने की सोचता ही नहीं। बड़ा विचित्र मन है। कह रहे इसे बहुत समझा रहा हूं, ये बड़ा विचित्र मन है। ये 100 जूता खाएगा फिर भी वहीं जाकर के बैठेगा, पैर छूने की कोशिश करेगा कि मुझे बैठे रहने दीजिए उन्हीं विषय द्वारों पर। लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों जहां तहां, सिर पद त्राण बजय। पद त्राण जूता को कहते हैं, सिर पद त्राण बजय। जूते का प्रहार खोपड़ी में खाकर फिर भी 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे जाए। गांव की कहावत में ये मन की दशा ऐसी है। ये विषय लोलुप मन
बार बार आप देखो, 5 मिनट के अपराध में पूरे जीवन के लिए सजा हो जाती है। 5 मिनट के मन के अधीन होने पर ऐसी क्रिया बन जाती है जिसका परिणाम होता है पूरे जीवन की आजीवन कारावास। सोचो, 5 मिनट हम नहीं संभाल पाए तो आजीवन हमको दंड भोगना पड़ा, और अगर यह जन्म नहीं संभाल पाए तो हमें कितना बड़ा दंड मिलेगा। आप यही की बात समझना। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी कोई बात जान नहीं रहा, हमें तो कोई सजा नहीं मिली, हम तो यहां स्थूल कानून है। एक सूक्ष्म अदालत है जिसमें किसी गवाही की जरूरत नहीं है, किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। बिना वकील के, बिना गवाही के, बिना किसी कानून के अपने आप वो आपको सिस्टम पहुंचा देगा उसी दंड पर। एक 5 मिनट की गलती जीवन की खुली तो आजीवन कारावास, और आजीवन पूरा तुमने बर्बाद किया भगवत विमुख होकर, तो इसका दंड यमपुरी में मिलेगा। यह कल्पों में मिलता है, कल्पों में। बोले 5 मिनट की गलती के कारण तुम्हें आजीवन कारावास, और पूरे जीवन भगवत विमुख रहकर गंदे आचरण करते रहे, कोई नहीं जाना, माना, निकल गए यहां से तो निकल गए, लेकिन वो सूक्ष्म अदालत जो यमपुरी है वहां तुम्हें कल्पों की सजा होती है। वहां ये तुम्हें लगता होगा कल्पों की कैसे? ऐसे ही जैसे 5 मिनट के गंदे आचरण का फल आजीवन कारावास, ऐसे ही पूरा जीवन तुम्हें भगवत भजन के लिए दिया गया था, अपने उद्धार के लिए दिया गया था, और तुमने मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण किए, तो फिर धर्मराज जो भगवान के परम महाभागवत भक्त हैं वो फिर इसका निर्णय करते। 1 सेकंड में करोड़ों जीवों का निर्णय हो जाता है। 1 सेकंड में करोड़ों जीवों का। वो ऐसी थोड़ी सरकार कि वहां कंप्यूटर चलाना पड़े, नहीं। हाँ भाई वकील तुम बोलो, वो बोलो, नहीं, वहां तो 1 सेकंड में करोड़ों जीवों का हिसाब होता है। पूरी सृष्टि का न्यायालय है वो, पूरी सृष्टि का, और लगातार चलता ही रहता है वहां। और वहां मरना है नहीं, वहां केवल दंड ही दंड है, भोगना ही भोगना है, सांस लेने का भी सुख नहीं है। भयभीत हो जाओ, जैसी हित हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु ने ये कहा, बहुत बड़ी बात कह दी। प्रिया प्रीतम के सुख का वर्णन करने वाले महापुरुष थोड़ा सा संकेत, जय सीत हरिवंश नर्क गति दुर्बल। नहीं मानता ये मन। हम अपनी इंद्रियों की गंदगी ये साफ करें, जो इंद्रियां बार बार गंदे विषयों की तरफ जा रहे हैं, और इसकी सफाई के लिए समर्थ है नाम। नाम, निरंतर नाम, भूलिए मत, घाटा मत कीजिए। ये परम धन है, सच्चिदानंदमय। त्रिकाल में भी, महाप्रलय में इस नाम का नाश नहीं होता। ये सुरक्षित रहेगा, आप जहां भी होगे आपके पास रहेगा, ये आपकी सुरक्षा करेगा, आपको सुख प्रदान करेगा। ये आपका बल है, ये नाम ही बल है। वो बड़े अभागी हैं जो इस बल को न रखकर और बल को रखते हैं। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, ये है सब बल। पर जो इधर से हार गया है जगत की तरफ से, थक गए प्रभु। मेरे नेत्र, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी बुद्धि, मेरा बल, सबने साथ छोड़ दिया, तब ये नाम का बल पकड़ा जाता है। अभी आप थोड़े बारे कोई ना कोई बल का आश्रय लिए, इसलिए नाम को भूल जाते नहीं। कैसे भूल सकते हैं? महाबल नाम है, तत्काल रक्षा करता है, सर्व सामर्थ्यशाली है। अपने लोग इतनी महामहिम नाम की महिमा सुनकर के भी प्रीति नहीं कर पा रहे। दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। नाम को छोड़कर और कुछ बोलते हैं, और कुछ सोचते हैं, और कुछ चिंतन करते हैं, राग द्वेष का चिंतन करते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं। अभी मूढ़ता छोड़ नहीं पा रही, हमारी बुद्धि इस मूढ़ता को नहीं छोड़ पा रही। तो भगवान कह रहे छोड़ो, श्री भगवान कह रहे बुद्धि में ऐसा धैर्य रखो, धीरे धीरे इन विषयों को छोड़ते चले जाओ, इनसे उपराम होते चले जाओ। एकमात्र अपने आराध्य देव युगल सरकार में सम्यक रूप से बुद्धि की स्थापना कर दो। धीरे धीरे विषय छोड़ने की बात कही गई। एकदम उकताया हुआ हाथ छोड़ा, 10 दिन बाद फिर उसी में गिर गए, ऐसा नहीं। क्रम से धीरे धीरे, जितना पैर आगे बढ़ाओ, फिर पीछे मत हटाओ। जो छूटा उसे दोबारा सेवन मत करो, वो हमारा जीवन नहीं है। उसके बिना हमारा जीवन चल जाएगा, लेकिन प्रभु के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। संसारी आदमी का जीवन प्रभु के बिना चल रहा है, ऐसा अनुभव में आता है उसको। रुपया नहीं तो जीवन नहीं, रिश्ते नाते स्नेह संबंधी नहीं तो हमारा जीवन नहीं, भोग सामग्री नहीं तो जीवन नहीं, तो फिर क्या आत्महत्या कर ले? यही हो रहा है। लेकिन वास्तविक बात है, प्रभु नहीं तो हमारा जीवन नहीं, उन्हीं से हमारा जीवन। जब ये समझ जाओगे तो ये बात नहीं आएगी कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं। आपका हृदय किसी भी परिस्थिति, किसी भी समस्या में हो, आनंदित रहेगा, क्योंकि आपके जीवन धन आपके साथ है। और वो जीवन धन कौन है? जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। तो कमी क्या? फिर क्या कमी? फिर उदासता कैसी रहेगी? फिर निराशा कैसी रहे? समझो इस बात को।
बुद्धिया धृत ग्रहीतया। उपासक जब साधना करता है, उपासना करता है, तो उसको काम क्रोध की ऐसी चोट लगती है कि घबराता है, उकताहट पैदा होती है, जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए, झंझट खत्म हो। क्योंकि आसपास से उसको इतना ताप लगता है विकारों का कि वो सोच ही लेता जल्दी से भगवत प्राप्ति हो। हाँ, अभी 3 दिन हुए, नहीं हुई, पता नहीं इस मंत्र में ताकत है कि नहीं है, इस साधना में है कि, छोड़ो, दूसरी पकड़ो, तीसरी पकड़ो। नहीं, ऐसे नहीं चला जाता परमार्थ में। ये भगवत मार्ग है, धैर्य पूर्वक चला जाता है। बुद्धिया धृति ग्रहीतया। कभी भी इस मार्ग में निराशा हमें लानी ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। भजन करते समय, ध्यान करते समय, भगवत आराधना करते समय हमारे हृदय में ये माया जनित प्रेरणा आएगी। देखो ना, इतने दिन करते हुए तुम्हें क्या लाभ मिला, वो आपको इधर से हटाएगी। ये माया का क्षेत्र है। ये जो विचार आ रहे हैं, इतने दिन हो गए तुम्हें भजन करते, ब्रह्मचर्य रहते, तुम्हें साधन करते, क्या मिला? देखो ना इन लोगों को कितने आनंदित है, विषयों में खेल रहे हैं, जो चाहे वो भोग रहे हैं, जो चाहे वो खा रहे, कितनी मौज मस्ती है। और इतने दिनों से हम ये संयम, ये संयम, ये संयम, मिला क्या यार? जिंदगी तो वैसे ही जलते हुए जा रही। ये प्रेरणा करेगी माया, ये भ्रम पैदा करेगी। अभी भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, कोई आनंद तो आया नहीं, आगे क्या होगा जब इतने दिनों से नहीं आया है? इस बात को लेकर साधक को माया अपने में आकर्षित करती है। देखो, उधर नहीं मिला ना, इधर तुरंत देंगे, ये भोग लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये खा लो, ये पी लो। और साधक भूल कर बैठता है, जो असावधान साधक है वो चख लेता है, फिर जो जहर चढ़ता है वासना का, फिर उपासना में प्रवेश ही नहीं हो पाता। साधक को सावधान रहना है कि हम भजन का अभ्यास जो कर रहे हैं यही सिद्धि है। बार बार वही बात समझाई जा रही। आपको उकताने की जरूरत नहीं, घबराहट नहीं, निराशा नहीं, उकताना नहीं है, धैर्य रखना है। बिल्कुल साधन में सफलता नहीं मिल रही, बहुत समय तक सफलता नहीं मिल रही, अर्थात कोई दैवी संपत्ति नहीं दिखाई दे रही, कोई भगवत आनंद नहीं लग रहा, फिर भी सत्य है नाम, सत्य है धाम, सत्य है भगवत मार्ग, चुपचाप चलते रहो, तुम्हारे अशुभों का नाश हो रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तुम्हें विफलता दिखाई दे रही है लेकिन उसमें सफलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। माया में सफलता दिखाई दे रही है लेकिन तो विफलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। वर्षों के वर्षों बीत जाएं, शरीर भले छूट जाए, परवाह नहीं, पर भजन नहीं छूटने देंगे, कुछ लाभ मिले या ना मिले। ये इस मार्ग का उपासक कैसा धैर्यवान होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब साधन काल में साधना करते थे तो एक छवि ऐसे रखते थे महात्मा बुद्ध की, और ये श्लोक उस छवि के ऊपर लिखा हुआ था। और उस छवि में महात्मा बुद्ध की हड्डी हड्डी केवल शरीर में रह गई थी, शुष्क एकदम शरीर सूख गया था, कृष्ण एकदम शरीर, आंख मूंदे हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, ऊपर ये श्लोक लिखा हुआ था, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांशं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासना कायमिदं चलिष्यति। इसी आसन पर बैठे हुए मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी मांस हड्डी तक गल जाए, नष्ट हो जाए, पर जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता तब तक मैं उठने वाला नहीं। ये महात्मा बुद्ध जी ने पहला संकल्प किया था जब घर से निकलकर एक आसन पर बैठे, तो ये संकल्प, यह आसने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसम प्रलयम चयाति। ये त्वगेंद्री, ये अस्थि, ये मांस, ये सब गलित हो जाएं, तो भी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, ब्रह्मबोध नहीं होगा, तब तक मैं इस आसन से उठने वाला नहीं। बहुकल्प दुर्लभम, जो बहुत कल्पों में नहीं प्राप्त होता, अगर वो इसी जन्म में प्राप्त हो जाए तो कितना सस्ता होता है। हम महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में घबराने लगते हैं, कोई हमारे को दिव्यता अनुभव में नहीं आ रही। राधा राधा बोल रहे हो, धाम में रह रहे हो, धाम के आश्रित हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, ये तुम्हें दिव्यता नहीं दिखाई दे रही? तुम्हारी पशुता नष्ट हो गई, तुम्हारी आसुरी वृत्ति नष्ट हो गई। देखो ना, लोग असुर भाव को प्राप्त हो रहे हैं। असुर भाव किसे कहते हैं? जो शास्त्र की आज्ञा न माने, माता पिता का अपमान करे, मदिरा मांस आदि का भक्षण करे, मनमानी बेविचार करे, उसी को तो असुर भाव कहते हैं।